तो दोस्तों जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि पेपर में भी पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र। ठीक है, जब आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें द्विध्रुव को जब घुमाया जाता है तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसका क्या सूत्र आता है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में भी पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आज हम लोग इस डेरिवेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, आप खुद कहोगे एकदम आसान है। ठीक है, अभी ये थ्योरी पे ध्यान ना दो, ये तो रटना बिल्कुल नहीं, आप आसानी से समझ जाओगे। आपको बस मेन चित्र समझना है और उसका डेरिवेशन भी अच्छे से समझना है। ठीक है, तो करना क्या, वीडियो को आखिरी तक देखना और शुरू करते हैं हम लोग आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के सूत्र का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखो देखते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग नए छात्र उनको बता दे कि इसके पहले हमने जो चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर है, इसके पहले के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनकी क्लासेज इसके पहले वाले वीडियोज पे हो चुकी हैं। तो आप लोग जाके अगर उनको देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, वहां पे आप जाके इसके पहले के सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ये वाला टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। तो सबसे पहले हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास मान लो ई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इस टाइप से हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसे नाम दे देते ए बी। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या नाम दिया जाए, मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास ए बी है और इसके ए सिरे पे माइनस क्यू और बी सिरे पे प्लस क्यू का आवेश स्थित है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पे माइनस क्यू और बी सिरे पे जो है प्लस क्यू का आवेश स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, ए सिरे पे कौन सा आवेश है, माइनस का क्यू, और बी सिरे पे कौन सा आवेश है, प्लस का क्यू। और इतना तो सबको पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो आप चाहो तो इसे लिख दो या यहाँ से समझे रहना, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है तो इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी आपने देखा क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव, और ये चीज याद रखना, ये वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे झुका हुआ होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से वैद्युत क्षेत्र से क्या होगा, थीटा कोण पे झुका हुआ होगा। वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे झुका हुआ, मतलब आपका वैद्युत क्षेत्र ये है, तो इसमें इस टाइप से रखना है कि इसके बीच में कोण थीटा बने। ठीक है, ये जो यहाँ पे झुकाव होगा, यहाँ पे कोण कितना बने, थीटा, तो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपसे कहा गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी तो आपने वैद्युत क्षेत्र लिया, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश है और ये थीटा कोण पे झुका हुआ है। अभी आपने इसे घुमाया नहीं है, अब क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को आपको थोड़ा सा जब घुमाते हो तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो निकालना है। ठीक है, तो मानते पहले हम क्या करते हैं, हम इस वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये जो वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से, हम इसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे घुमा देते हैं। और कितना घुमाते हैं, मान लो हम इसे डी थीटा घुमा देते हैं। कितना घुमा देते हैं, डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे डी थीटा मान लो हम इसे घुमा देते हैं। कितना घुमा देते हैं, डी थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है आपको, डी थीटा हमने क्या किया, इसे घुमा दिया, या डी थीटा हमने क्या किया, इसे विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव, अब इसको नाम दे देते हैं नया वैद्युत द्विध्रुव, मान लो ए डैश बी डैश। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका कौन सा बन गया, ए डैश बी डैश। आपके पास वैद्युत द्विध्रुव ए बी था, जब आपने उसे डी थीटा, मतलब ऐसे था, इसको ऐसे घुमाया, देखो ध्यान से, ये ऐसे था, इसको जब ऐसे डी थीटा आपने घुमा दिया तो ये ए डैश बी डैश इस टाइप से आएगा। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव आपने घुमाया है, इसी को घुमाने में आपको कार्य निकालना है। ठीक है, अभी आपने थोड़ा सा घुमाया, आप और भी घुमा सकते हो। अभी डी थीटा घुमाने में पहले कार्य निकालेंगे डी डब्ल्यू, जो कि छोटा सा कार्य आएगा, फिर उसके बाद पूरा कार्य निकालेंगे, वो आएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो उसको निकाल के देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इतना सबको समझ में आया, यहाँ पे हुआ क्या है, आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव था और फिर इसे हमने डी थीटा घुमाया है। ठीक है, इसी को घुमाने में कार्य निकाला जाएगा। तो अब जो बातें आपने यहाँ पे चित्र बनाई है वही बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, देखो कैसे हमने लिखा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, क्या लिखा हमने, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पे रखा हुआ है। देख सकते हो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे
रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने लिखा ए बी के ए सिरे पे माइनस क्यू तथा बी सिरे पे प्लस क्यू का आवेश स्थित है। हमने माना इस ए बी वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पे माइनस क्यू, बी सिरे पे प्लस क्यू का आवेश स्थित है। अब हमने मान लिया माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में डी थीटा घुमाया जाता है, थीटा डी थीटा कोण पे मतलब घुमा दिया जाता है। अभी ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसा था, हमने इसे डी थीटा घुमाया है या डी थीटा विस्थापित किया है, ठीक है। अब इसी को घुमाने में कार्य निकालना होगा। तो कार्य निकालने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, कार्य निकालने से पहले हम एक चीज पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जब हमने इसके पहले वाले पार्ट जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला था, उसमें जब आपके पास वैद्युत क्षेत्र था, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत विद्युत रखा हुआ था थीटा कोण पे, तो वहां पे हमने क्या किया था, बल आघूर्ण के सूत्र का डेरिवेशन निकाला था, जिसमें आपका टाउ बराबर सूत्र आया था पीई साइन थीटा। ये आपको डेरिवेशन सबको याद होगा, ठीक है। ये क्या था, जब वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा होता है और इसके इस साइड भी बल लगता है, इस साइड भी बल लगता है, तो दोनों बल युग्म बना लेते हैं, तब बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा आपका आता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं इसका सूत्र टाउ बराबर पी साइन थीटा वाले को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। ये डेरिवेशन सबने समझा था इसके पहले, तो वही सूत्र यहाँ पे काम आएगा। तो लिखना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, द्विध्रुव पर लगने वाले जो बल आघूर्ण का सूत्र है, ठीक है, बल आघूर्ण का जो सूत्र है। तो बल आघूर्ण का सूत्र हमने बताया टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। टाउ है बल आघूर्ण, ध्यान समझना, टाउ को बोलते हैं बल आघूर्ण, पी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बल आघूर्ण है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, और थीटा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये क्या निकला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब क्या निकालते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ से लिखते हैं आपका मतलब वैद्युत द्विध्रुव ए बी को वैद्युत द्विध्रुव ए बी को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव ए बी को हम लोग डी थीटा घुमाने में क्या कार्य करना पड़ता है वो निकाल लेते हैं। तो कार्य का सूत्र हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होगा, देखो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे बीच की दूरी। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुणे बीच की दूरी, ठीक है। ये सूत्र होता है बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन भी कह सकते हो, ठीक है। बल गुणे विस्थापन आप कह सकते हो, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल तो है नहीं हमारे पास, बल आघूर्ण है। टाउ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बल की जगह बल युग्म का आघूर्ण टाउ गुणे आपका विस्थापन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी थीटा आपने घुमाया है, तो डी थीटा आप वैद्युत द्विध्रुव को विस्थापित कर रहे हो, पहले ऐसे था, अब डी थीटा विस्थापित किया, तो विस्थापन यहाँ से कितना हो जाएगा, डी थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, इसे टाउ पढ़ा जाता है, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ है बल युग्म का आघूर्ण, एक प्रकार का बल है, तो इसलिए टाउ लिखा गया। और डी थीटा क्या है, डी थीटा विस्थापन है, तो बल गुणे विस्थापन कार्य का सूत्र होता है, इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू रख दो, तो डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा डी थीटा, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये अभी क्या निकला, ये आपका डी थीटा, थोड़ा सा जब आप डी थीटा कोण घुमाते हो तब आपका कार्य निकला डी डब्ल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, मानेंगे कि हम मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाते हैं, मतलब अभी डी थीटा घुमाने में कार्य निकला, तो अब हमें थीटा घुमाने में निकालना है, क्योंकि डी थीटा एक छोटा सा कोण है, डी थीटा क्या छोटा सा। अब हम क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए थीटा 1 से थीटा 2 मानेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो समझो, ठीक है। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को मानते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाता है, तब जो पूरा कार्य आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से समझना,
W बराबर आ जाएगा, देखो पहले देखें नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है तो नीचे का दिख जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब पूरा कार्य निकलेगा तो समाकलन का चिन्ह लगेगा, यहाँ से लिखेंगे समाकलन θ1 से θ2 और ये dW। ध्यान से समझो, ये समझ में आया कैसे हुआ। देखो जब हमारे पास, जैसे अभी तक पहले देखते थे, जैसे वैद्युत फ्लक्स जब निकालते थे वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, उसमें क्या देखते थे, हमारे पास छोटा सा वैद्युत फ्लक्स d फाई e होता था। अगर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना तो फाई क्या हो जाता था, समाकलन d फाई। मतलब अगर आपको छोटा पता है चीज और अगर आपको उसका बड़ा चीज निकालना है तो आपको उसका समाकलन कर देना पड़ता है। वैसे अगर छोटा कार्य dw पता है, पूरा कार्य निकालना w, तो आपको इसका समाकलन कर देना है। और हमने θ1 से θ2 माना, इसलिए लिमिट लग जाएगी θ1 से θ2 dw। इतना करना बस। अब आगे का एकदम आसान है, बस समाकलन करना है इसका, आसानी से आपके पास आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से आगे देखो, ठीक है। अब हमारे पास ये dw का जो मान है यहाँ पे रख देते हैं। तो w बराबर आ जाएगा θ1 से θ2, यहाँ पे dw की जगह pe sin थीटा d थीटा, pe sin थीटा d थीटा। अब देखो यहाँ से हमने dw की वैल्यू रख दी pe sin थीटा d थीटा। यहाँ पे pe एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसे बाहर ले लो, pe यहाँ पे समाकलन θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समाकलन के लिए साइन का समाकलन पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखो, मैथ वालों को तो पता होगा, लेकिन बायो वालों आप लोग भी याद रखो, समाकलन अगर आपको साइन x मिलता है तो उसका समाकलन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। अगर आपको समाकलन साइन x मिलता है तो उसका होता है समाकलन माइनस कॉस x प्लस सी। ये सी तब लगता है जब यहाँ पे लिमिट ना लगी हो, अगर लिमिट लगी होगी तो सी नहीं लगाना, ठीक है। सी है कांस्टेंट। जब लिमिट θ1 जैसे θ2 लगी तो यहाँ पे लिमिट आपको, मतलब जब लगी हो θ1 से θ2 या कोई भी लिमिट लगी हो तो सी का उपयोग नहीं करना, ये याद रखना। तो अब यहाँ से देखो W बराबर PE। अब यहाँ से जब समाकलन साइन थीटा का करोगे, जैसे साइन x का किया तो माइनस कॉस x, वैसे साइन थीटा है तो माइनस कॉस थीटा। देख लो, अगर समाकलन साइन x का करते हो तो माइनस कॉस x, वैसे ही समाकलन साइन थीटा का करते हो तो माइनस कॉस थीटा। x की जगह थीटा आ गया, लिमिट लगा लो θ1 से θ2। बस ये करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। सिंपल समाकलन साइन x का माइनस कॉस x होता है, वैसे ही समाकलन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। लिमिट भी लगी इसलिए θ1 से θ2 लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है, एकदम आसान है। देखो इस माइनस को बाहर ले लो तो माइनस PE, यहाँ पे बचा कॉस थीटा, यहाँ पे θ1 θ2, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया, माइनस बाहर लिया। आप देखो W बराबर माइनस PE। यहाँ पे अब एक चीज करना है, लिमिट लगाना है। तो लिमिट लगाने के लिए एक बार आपको इस थीटा की जगह θ2 रखना है, फिर बीच में माइनस का यूज करना है, फिर एक बार इस थीटा की जगह θ1 रखना है। तो यहाँ पे एक बार थीटा की जगह θ2 रखते हैं तो कॉस थीटा की जगह एक बार θ2 रखेंगे तो कॉस θ2, फिर बीच में माइनस का यूज। अब एक बार इस थीटा की जगह θ1 रख दो तो कॉस θ1। इस टाइप से लिमिट लगाई जाती है, ठीक है। मतलब जैसे कॉस थीटा लिमिट है θ1 से θ2, तो एक बार इस थीटा की जगह θ1 रख दो तो कॉस थीटा, एक बार ऊपर वाली लिमिट पहले रखो, एक बार थीटा की जगह θ2 रख दो कॉस θ2, फिर माइनस, फिर एक बार थीटा की जगह θ1, बस, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, इसको अंदर भेज दो तो W बराबर PE, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये कॉस θ2 वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, मतलब θ1 वाला प्लस हो जाएगा। तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही आपका वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र आता है। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। सिंपल सा आ जाता है इस तरह से, सिंपल माइनस अंदर चला गया था तो माइनस cos θ2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का cos θ1। यहाँ से एक चीज और समझना, यदि आपका, ठीक है, यदि आपका थीटा बराबर, यदि मान लो हम θ1 को 0 डिग्री कर दे और θ2 को क्या कर दे थीटा, ध्यान समझना, यदि हम इस θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और θ2 को थीटा कर दे तब क्या होगा, ठीक है। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से सूत्र बन जाएगा W बराबर, ठीक है। तब यहाँ से सूत्र बन जाएगा W बराबर PE और यहाँ पे जो θ1 है उसकी जगह क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे cos 0 माइनस θ2 की जगह थीटा तो cos थीटा। ध्यान से देख लो हमने क्या किया है, W बराबर PE cos θ1 की जगह 0 डिग्री रख दो, ठीक है, 0 अंश रख दो और θ2 की जगह थीटा रख दो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, W बराबर PE cos 0 का मान सबको पता होगा 1 होता है तो 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा, यही आपका सूत्र हो जाएगा W बराबर PE कोष्ठ में 1 माइनस cos थीटा।
ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र आता है। जब दो कोण θ1 θ2 की अलग अलग वैल्यू हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना, और अगर केवल एक कोण थीटा दिया हो तो इस टाइप से ये फॉर्मूला लगा लेना, W बराबर P कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस टाइप से सिंपल सा डेरिवेशन कंप्लीट है, नीचे लिख लेना। यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है W का P कोष्ट में 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं क्या था, θ1 को 0 मान लो, θ2 को थीटा मान लो। तो यहाँ से θ2 की जगह आपको क्या, वो सॉरी θ1 की जगह 0 रखो तो cos 0 का मान 1, cos θ2 की जगह थीटा रखो तो cos थीटा। W बराबर P कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस टाइप से सिंपल सा डेरिवेशन होता है। बस इसमें मेन यहाँ पे आपको समाकलन पे दिक्कत हो सकती है जो बायो वाले हो, लेकिन दिक्कत वैसे नहीं होगी। पूरी कोशिश की कि अच्छे से ही समझा दे कि चाहे मैथ वाला हो चाहे बायो वाला आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं डेरिवेशन सबको समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोग कि हाँ भैया वीडियो अच्छा लगा, जिससे हमें भी पता चले कि मान लो हमने समझाया आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लास 12 की मस्त तैयारी चल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आपको बाहरी किसी कोचिंग जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर पूरा पाठ जो है एक एक करके सभी पार्ट को अच्छे से पूरा देखते हुए चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उससे जाकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां भी बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।